अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों के दरमियान एक बहुत अहम मसले पर बात करने के लिए हाजिर हूँ। आप लोगों को पता है कि अप्रैल 2025 में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लाया गया, जिसके तहत जो है कई वक्फ आइन में तब्दीलियाँ की गई। आपको नहीं शायद मालूम होगा इस बारे में कि उसके अंदर एक चीज़ और ऐड की गई थी कि वक्फ एक्ट आने से लेकर यानी अप्रैल 2025 से लेकर 6 महीने के दरमियान, जो अक्टूबर 2025 में गालिबन पूरे होते हैं, इस 6 महीने के दरमियान आप लोगों को अपनी अपनी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स द्वारा एक लॉन्च किया गया वेबसाइट यानी उम्मीद पोर्टल के नाम से है, उस पर रजिस्टर कराना होगा। अब जो लोग इसको प्रॉपर्टीज़ को अपनी अपनी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर करा लेंगे, चाहे वो मसाजिद हों, खानकाएँ हों, दरगाहें हों, मदारिस हों, कब्रिस्तान हो, ईदगाहें हों, कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी हो, उसको अगर आप पोर्टल पे रजिस्टर करा लेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी इस 6 महीने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट एक औकाफ की लिस्ट जारी करेगी, उसमें आ जाएगी, यानी आपकी प्रॉपर्टी वक्फ रह जाएगी। और अगर आप नहीं करा पाते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो अब गवर्नमेंट जो चाहे उसके साथ वो करे, चाहे गवर्नमेंट अपनी मलकियत में ले या जो भी करे, वो एक बात का सवाल है। लेकिन अशद ज़रूरत इस वक्त की ये है, चाहे आप वक्फुल औलाद की प्रॉपर्टी हो आपके पास, चाहे आपके पास वक्फुल खैर हो, किसी भी तरह का वक्फ हो, यानी वक्फ पोर्टल पे वो दर्ज कराना होगा। अच्छा, दूसरी बात यह सामने आती है, कुछ लोगों का कहना है कि साहब अभी वक्त है करा लेंगे। पहली बात तो यह है कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल चीज़ें मालूम की गई हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने के बाद ही मैं ये वीडियो बनाने पर मजबूर हुआ हूँ। क्योंकि अब तक मेरे जानकारी में जितने लोग हैं, किसी ने भी अभी तक वक्फ प्रॉपर्टी अपनी रजिस्टर नहीं कराई है। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ। मैं कलिया शरीफ उर्स हुजूर साबिर पाक में बहुत लोगों से मिला, सज्जादगान भी थे, मशाइख थे, नॉर्मल लोग भी थे, सब लोग थे, कई से मिला, किसी ने अब तक वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं कराई। और हद है कि कई लोग तो ऐसे थे जिनको अभी तक इसके बारे में मालूम भी नहीं। तो ये आप लोग जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये है कि साहब अभी करा लेंगे, वक्त है, तो उनको मैं बता दूं ख़ास तौर पर कि 6 महीने के बाद ये एक्ट ये कहता है, नया तरमीम, कि साहब अगर आप 6 महीने के अंदर करा लेंगे तो ठीक है। अगर आप उसके बाद ये कहेंगे कि साहब हमें और वक्त चाहिए, या आप अगर सोच रहे हो कि गवर्नमेंट और वक्त दे देगी, आगे टाइम बढ़ा देगी अक्टूबर से ज़्यादा, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि 6 महीने के बाद अगर आपको और वक्त चाहिए होगा तो ना गवर्नमेंट आपको वो वक्त देगी, ना कोई और तंजीम आपको वक्त दे सकती है। आपको सीधा वक्फ अपने ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। वक्फ ट्राइब्यूनल जो कोर्ट होता है वक्फ का, वहां जाकर अपना कोई वैलिड रीज़न यानी कोई वजह, जो ठोस वजह हो, वो बतानी होगी। तभी अगर ट्राइब्यूनल को लगेगा कि आपको वक्त देना चाहिए तो आपको वक्त मिलेगा, अदरवाइज आपके पास कोई वक्त नहीं रहेगा। इसकी गहराई को समझ लीजिए और अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को जल्द अज जल्द बिना किसी देरी के वो रजिस्टर करा लीजिए। उस रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तो मैं खुद वकील हूँ। आप लोग मेरे से रब्ता करिए, या अपने आसपास के जो भी वक्फ के वकील हों या किसी भी कोर्ट के वकील हों, उनके पास जाकर रब्ता करिए और उन लोगों से अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को जल्द अज जल्द वक्फ करा लीजिए, वक्फ रजिस्टर करा लीजिए। उम्मीद पोर्टल, दोबारा सुन लीजिए, उम्मीद पोर्टल के नाम से वेबसाइट है, जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट पर उसका लिंक मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो इसके लिए जल्दी से जल्द करा लीजिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।